और बुधनी से खबर, जहां बुधनी में उपचुनाव की जंग अब तेज हो गई है। जीत हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से ताकत झोंक दी है। जी हां, जहां प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विकास के नाम पर वोट मांगे और कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ जीतना हमारा मकसद है, तो वहीं जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी को मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा है कि रमाकांत भार्गव सांसद रहते सूट तो लेते नहीं, अब हिसाब आपको करना है। इस बार मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भार्गव लड़ रहे हैं, हिसाब किताब क्लियर रख दो। बुधनी से ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, बुधनी में ही मौजूद है। ऐसे में वही हमें बताएंगे कि कैसा माहौल देख रहे हैं। सर, कैसा माहौल देख रहे हैं? हालांकि बयानबाजी शुरू हो गई है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। बुधनी में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बुधनी में चुनावी पारा इस समय चरम पर है और अब बहुत कम दिन शेष रह गए उपचुनाव को लेकर। लेकिन ये पहला मौका है लंबे अरसे बाद जब मुख्यमंत्री चुनाव यहां से लड़ा करते थे और जनता ये मानकर चलती थी कि शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, यानी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अब उपचुनाव हो रहा है क्योंकि वो लोकसभा में पहुंच गए हैं, तो रमाकांत भार्गव को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। सामने राजकुमार पटेल है जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के। आज दोनों ही दलों की काफी कुछ सभाएं हुई है। कांग्रेस के तमाम सारे लीडर बहनूरदा, यानी जिसे पूरा नसरुल्लागंज कहा जाता था, वहां पर एक बड़ी सभा ली है। जितेंद्र सिंह पहुंचे थे, जीतू पटवारी थे, दिग्विजय सिंह थे। दूसरी तरफ वी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ कई तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है, लोगों से बात की है। लेकिन अपील दोनों की यही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इस चुनाव को लेकर, तस्वीरें आप देखिए, इस समय बुधनी में मैं हूँ और शाम का वक्त जब होता है तो लोग घरों से निकलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, ज्यादा बेहतर है मैं उनसे बात करके। एक यहाँ ये चाट का ठेला है, इस समय बड़ी भारी भीड़ भाड़ लगती है, यहाँ लोग चाट खाने पहुंच जाते हैं। क्यों, क्या कैसा चल रहा है आपके यहाँ का चुनाव? ठीक है। क्या होगा इस बार? कैसे बता सकते हैं? क्या बता नहीं बता सकता। चुनाव क्या है, जो आना है वही आएगा, वो तो नतीजे आने पे पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। माहौल किसका है, कांग्रेस का, बीजेपी? बीजेपी आएगी 100%। और राजकुमार पटेल के आने से? वो तो है, लेकिन यहाँ पहले से बीजेपी का गढ़ रह चुका है, तो वही आना। आपको क्या लगता है? चुनाव की लहर को देख के तो लग रहा है कि बीजेपी आएगी, यहाँ तक लग रहा है। तो हमेशा आती रही है। अच्छा, शिवराज जी चुनाव मैदान में नहीं है, कितना असर पड़ेगा? सर बहुत असर पड़ेगा। क्या होगा? अब जो एक पुराना चेहरा था और जो उनसे एक मतलब मेल मिलाव था, जिस तरीके का मतलब जो इनका व्यवहार था, तो बहुत एक उनका मतलब एक अपनापन था उसमें। हालांकि इनसे भी कोई मतलब ऐसा नहीं है, इनसे भी बहुत अच्छा है और ये भी अपने परिचित हैं, अपनी जगह के हैं, तो लगता है कि ऐसा मतलब ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ना है। आधी आबादी क्या करने वाली है? किसके साथ जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और जैसे कि कहा जाता है कि ज्यादातर सत्ताधारी दलों का ही चुनाव होता है, उपचुनाव जो होता है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी का गढ़ भी है। ये दोनों ही समीकरण बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और जैसे कि आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी कुछ इसी तरह का गणित दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग तो अनजान भी है इस चुनाव से भी। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, आप वहां पर बने रहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि चुनाव बदला है, पहले जैसा चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहुत टक्कर का चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है और बहुत अच्छा मुकाबला है राजकुमार पटेल और दूसरी तरफ रमाकांत भार्गव का। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जातिगत समीकरण भी यहाँ काम करने वाले, चूंकि दिन भर से मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, तो इंतजार करना चाहिए। लेकिन जीत का अंतर जो 1.25 लाख था, मुझे लगता है बीजेपी को अंतर कम दिखाई देगा जनता से बात करने में। ये तो मुझे बिल्कुल नजर सर, अब आता ये है। देखना दिलचस्प होगा, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि 13 तारीख को जनता अपना मत डाल ही देगी और फिर स्पष्ट हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। अगली